हे गाइस, दिस इज मोहित और आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने रिसेंटली क्लास 10 बोर्ड्स दिए हैं। तो देखो यार, आपके पास दो ऑप्शन है। एक पहला ऑप्शन या तो आप जो है अपने 3 महीने जो है घर पे बैठकर बर्बाद कर दो, और दूसरा ऑप्शन है आप इन 3 महीनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो और जो है अपनी पढ़ाई जो है शुरू कर दो। क्योंकि आपको जो है पहले ही पता होना चाहिए कि भाई जो है 11th में आपको जो है कौन सी स्ट्रीम में आपको पढ़ाई करनी है। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th का फिजिक्स का फुल कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 11th में हम सबसे पहले शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 0। यस, चैप्टर नंबर 0 में क्या पढ़ेंगे आप लोग? चैप्टर नंबर 1 से पहले जो है मैं आपको 0 करा रहा हूँ। 0 चैप्टर में आप पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स। भैया मैथमेटिकल टूल्स क्या होता है ये भी बताओ। तो देखो यार, मैथ जो है मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की जान है। बिना मैथ्स के फिजिक्स जो है नहीं चलती। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि आगे चल के आपके जो है 11th क्लास में और 12th क्लास में फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए शुरू करता हूं एल्जेब्रिक फॉर्मूले से। हम शुरू करते हैं अपने एल्जेब्रिक फॉर्मूले से। एल्जेब्रिक फॉर्मूले में आपको लिखवाता हूं। तो हम अपने जो है फॉर्मूले लिखना शुरू करते हैं। तो पहला फॉर्मूला, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हम जो है यहाँ पर लिखेंगे, और ये फॉर्मूले जो हैं आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। तो आपको जो है ये सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं। तो हम अपना फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से आपका जो है यही सेम फॉर्मूला माइनस में भी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? देखो, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद हम थर्ड फॉर्मूला लेते हैं a प्लस बी की होल क्यूब। तो a प्लस बी की होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को जो है हम एक और तरीके से लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। यहाँ पर देखो 3ab कॉमन आ सकता है, तो इसलिए मैंने कॉमन लिया, और यहाँ पे क्या बचा? a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला जो है वो ये हुआ। इसी का ही हम अगर माइनस में फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला, तो वो होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये देखो, आप जो है ऐसे याद रख सकते हो कि भाई जो है यहाँ पर पहली टर्म और आखिरी टर्म जो है वो पॉजिटिव होती है और बीच में जो है वो नेगेटिव होती हैं टर्म्स। फिफ्थ फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसको हम a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पर देखो जो है मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ, बड़ा ही सिंपल है। इसमें जो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये तो आएगा ही शुरुआत में, और ये जो टर्म्स है आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो a b c, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग a पहले b बाद में और c उसके भी बाद में। तो यहाँ पर हम ऐसे देख सकते हैं, पहले a और b का कॉम्बिनेशन, फिर b के बाद c आता है तो इसलिए bc का कॉम्बिनेशन, और फिर उसके बाद c। अब c के बाद तो कुछ नहीं आता, तो यहाँ पे वापस चले जाओ। तो देखो c और a का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो गया। तो इस फॉर्मूले को जो है आप इस तरीके से याद रख सकते हो। इसके बाद जो है हम अपने सिक्स्थ फॉर्मूले की बात करें तो सिक्स्थ फॉर्मूला आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है आपने 10th क्लास तक, आगे भी इसका जो है यूज़ ऐसा ही होता रहेगा। तो जो है इसका फॉर्मूला भी आपको याद ही होगा। तो वो क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये बड़े सिंपल से फॉर्मूले हैं, मैं इनको जो है आपको लिखवा रहा हूँ। अगला जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर और बीच में प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा? देखो, अगर मैं इसको जो है सॉल्व भी कर सकता हूँ अगर मेरे ये दो फॉर्मूले आते हैं तो, ठीक है। तो हमें जो है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बड़ा लेंथी सा हो जाता है हमारा जो क्वेश्चंस होता है, जो भी हम कर रहे होते हैं, डेरिवेशन वगैरह जहाँ पर भी हमें ये यूज़ करना है, तो बड़ा लेंथी हो जाता है। तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा है कि ये हमें याद ही रहे। तो जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर 2 और a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये जो है आपको याद कर लेना है।
इसी का ही अगर बीच में माइनस हो तब क्या होगा? तो 8th फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर देखो, अगर आपको ये याद भी नहीं है तो क्या करो, इसको सॉल्व कर दो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4ab। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देखना, तो आंसर जो है आपका यही होगा। इन फॉर्मूलेस को आप जो है अपनी कॉपी में लिखिए और जो है इनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होते ही रहते हैं। इनके अलावा मैथमेटिक्स में और भी फॉर्मूले हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूले, लेकिन जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन थे, तो इसीलिए जो है आपको ये मस्ट याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ये 10th क्लास में आपने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है, तो इसको जो है मैं एक बार जो है आपकी क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि भाई जो है आपने क्या क्या पढ़ा था। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा था कि भाई ऐसी पॉलिनोमियल, ऐसी इक्वेशन। पहले तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है जहां पर आपका इक्वल का साइन लगा हो, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा था कि भाई ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। और आपको याद दिलाऊं, डिग्री का मतलब हमने जो है वहां पर ये जाना था कि भाई मैक्सिमम पावर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम डिग्री बोलते थे। तो ऐसी इक्वेशन की जनरल इक्वेशन भी हमने पढ़ी थी, वो क्या होती थी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमने जो है पढ़ा था रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देखा था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स पॉसिबल हैं मैक्सिमम, और उनको हम बोलते थे अल्फा और बीटा। तो हमने जो है अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है कैसे निकाली थी? हमने जो है 2 फॉर्मूले पढ़े थे। क्या? पहला रूट जो होता है वो होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका फॉर्मूला था अल्फा रूट निकालने का। और जो आपकी सेकंड रूट था वो क्या था? माइनस बी, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ ये जो है हमने फॉर्मूले याद किए थे वहां पर। अब हमने जो है एक चीज जो है वहां पर जानी थी कि भाई ये b² माइनस 4ac को हम d बोलते थे। अब d का मतलब क्या है? वहां पे हमने d बोला था डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? देखो, डिटर्मिनेंट का मतलब है जो डिटरमाइन करता है। अब आप पूछोगे भैया क्या डिटरमाइन करता है? ये जो है डिटरमाइन करता है कि भाई अल्फा यानी कि जो रूट्स है और जो बीटा है वो रूट्स रियल होंगे या फिर रियल नहीं होंगे। कैसे जो है डिटरमाइन करेगा? देखो, हम जो है क्या करते हैं, b² माइनस 4ac को अगर सोल्व करें तो देखो, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई और हमें पता है कि भाई नेगेटिव का रूट तो होता नहीं, तो इसका मतलब अल्फा क्या होगा? वो रियल नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो है b² माइनस 4ac डिटरमाइन करता है कि भाई रूट्स जो है हमारे वो रियल हैं या नहीं है। एक चीज और, मैंने जो है ये वाला फॉर्मूला जो है आपको 2 तरीके से लिखवाया है, लेकिन ये जो है देखो आपको 2 तरीके से नहीं लिखवाया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसी का फॉर्मूला ऐसे ही टर्म्स में क्या होगा। तो देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, a³ माइनस b³, यहाँ पर भी हम 3ab कॉमन ले लेंगे, तो अंदर भी क्या बचेगा? a माइनस बी। तो ये जो है फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी की होल क्यूब का। तो इसको भी आप जो है याद कर लेना। हम इन रूट्स के बीच में रिलेशन भी जो है पढ़े थे हमने। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? ये था आपका माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी थी दोनों की, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा। वो रिलेशन क्या था आपका? c अपॉन ए। और एक और रिलेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? ये होता है आपका b² माइनस 4ac अपॉन a। तो ये जो है आप तीनों के रिलेशन याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जो है आपके लिए एक नया टॉपिक है। ये जो है आपने जो है क्लास 10th में उससे पहले नहीं पढ़ा है। तो बाइनोमियल थ्योरम जो है आपको क्लास 11th में मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है, ठीक है। तो आपका जो है चैप्टर आता है ये पूरा का पूरा बाइनोमियल थ्योरम। वहां पर जो है आप जो है बहुत सारी चीजें सीखेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है? सबसे पहले आपको जो है बाइनोमियल वर्ड का मैं मतलब बताऊंगा। तो देखो, बाइनोमियल वर्ड जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। एक बाई की मीनिंग होती है 2, और दूसरा वर्ड है आपका ये नोमियल। नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो यानी कि 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल, 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल की थ्योरम। अब थ्योरम क्या है? देखो, जैसे कि मैं अगर एक बाइनोमियल लेता हूं x प्लस a, तो इस x प्लस a में क्या होता? अगर यहाँ पे पावर 2 होती
तो हमें जो है फॉर्मूला आता है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। अगर पावर 3 होती तब भी हमें फॉर्मूला आता है, लेकिन अगर मैं कहूं अगर पावर 4 होती, 5 होती, क्या आपको फॉर्मूला आता है? नहीं ना। तो यहीं पर जो है ये बाइनोमियल जो है बड़ा अपना कमाल दिखाती है। ये क्या करती है, ये हमें फॉर्मूला बनाना सिखा देगी कि भाई पावर 2, पावर 3, पावर 4 इनका फॉर्मूला बनता कैसे है। तो अगर हमें ये फॉर्मूला बनाना आ जाए तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, क्योंकि फिर हमें कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम जो है ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं। तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बनाऊंगा, तो इसलिए मैं एक पावर n यहां पर लेके आपको दिखा रहा हूं। तो बाइनोमियल थ्योरम में मैं आपको जो है कैसे बताऊंगा, देखो बाइनोमियल थ्योरम में मैं जो है यहां पर ऐसे 3 चीजें लिखवाऊंगा आपको, ठीक है, और फिर बीच में इसके हम प्लस साइन लगाएंगे, और फिर ऐसे फिर से जो है कुछ 3 शब्द या वर्ड्स क्या कहूं, कुछ ऐसे ही कुछ 3 चीजें लिखेंगे, और फिर इसके बाद फिर से हम कुछ 3 चीजें लिखेंगे, और ये इसी तरीके से आगे जो है प्लस होके चलता ही जाएगा। कहां तक, ये हम आगे देखेंगे कहां तक चलेगा। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो देखो सबसे पहले जो है आपको लिखना है NC0। ओहो, एक और नई टर्म। तो देखो NC0 का क्या मतलब है, यहां पर जो C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, तो फिर से जो है आपको ये कॉम्बिनेशन जो है 11th में मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नाम का एक चैप्टर होता है, वहां पर आप इसको जो है पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो है मैं सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा, कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा तो फिर ये हमारा बाइनोमियल सीखने का मकसद जो है ये पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक, तो मैं बस आपको यहाँ पर सॉल्व करना बता दूंगा। सबसे पहले आपका NC0 हो गया, फिर उसके बाद ये जो पहली टर्म है x, ये हम लिखेंगे और इसकी पावर लगा देंगे n, मतलब यहाँ पे जो भी पावर होगी, और फिर उसके बाद ये सेकेंड टर्म यानी कि a, और इसकी पावर हम शुरू करेंगे 0 से। समझ में आई बात। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं NC1। NC1 के बाद अब ये जो x होगा इसकी हर बार एक एक पावर कम होती जाएगी। कैसे, यहां पर अगर x की पावर n है तो मैं यहां पर लिख दूंगा x की पावर n-1, ओके। और ये जो a की पावर 0 है, हर बार इसकी पावर एक एक बढ़ती जाएगी। कैसे, यहां पर a की पावर 0 थी तो यहां पर हो जाएगी a की पावर 1, यहां पर क्या बन जाएगी NC2, ठीक। और ये जो x की पावर n-1 था ये बन जाएगा x की पावर n-2। मैंने आपको बताया था कि भाई x की पावर जो है हर बार एक एक पावर कम होती जाएगी। इसके बाद मैंने फिर आपको ये भी बताया था a की पावर बढ़ जाएगी, तो 1 है यहाँ पे पावर, तो यहाँ पर a की पावर 2 हो जाएगी। तो आप खुद से बता सकते हो कि भाई जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो आप मुझे बताइए कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो बिल्कुल आप सही जा रहे हो। तो नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, NC3, x की पावर एक और कम करनी है यानी कि x की पावर n-3, और a की पावर जो है वो एक बढ़ जाएगी यानी कि a की पावर 3। उसके बाद क्या होगा NC4, x की पावर n-4 और a की पावर 4। तो इस तरीके से जो है हमारा क्या होता है, ये आगे जो है वो कंटिन्यू होता जाएगा। तो भैया कहां तक ये जो है चलता जाएगा ये भी हमें जरा बताओ। तो देखो इसका एंड जो है वो कहां पर होगा, मैं एक आखिरी यहाँ पे जो है आखिरी स्टेप आपको लिख के दिखाता हूँ। ये जो है कब तक चलेगा, ऐसे ही आगे तक बढ़ता जाएगा, ये एंड में हो जाएगा NCN। भैया NCN कैसे, अब देखो ध्यान से देखना, ये NC0 पे मैंने शुरू किया था, एक वैल्यू बढ़ी 1, एक वैल्यू बढ़ी 2, 3, 4, ऐसे ही बढ़ती जाएगी। अगर सपोज करो मैं n यहाँ पर 5 लेता तो क्या होता, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, और यहां बाद में क्या आता 5C5। इसका मतलब देखो ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर जो है वो सेम हो गया, तो इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिख दिया NCN, ठीक है। अगर मैं x की पावर की बात करूं तो देखो x की पावर हर बार एक कम हो रही है, n-1, n-2, n-3, इस तरीके से। तो लास्ट में x की पावर 0 हो जानी चाहिए, है ना। अगर x मैं n को 5 मैंने बोला था तो 5, 4, 3, 2, 1, 0 आ जाएगी यहाँ पे, और a की पावर 0 से शुरू हुई है तो a की पावर एंड में क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा 5 के केस में। इस फॉर्मूले के बाद जो है NC0, NC1 ये सब देखो आपको सॉल्व कैसे करने हैं। मैं यहां पर लिखता हूं सबसे पहले NC0,
NC0 को सॉल्व कैसे करना है, तो आपको जो है इसका फॉर्मूला देखना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ n फैक्टोरियल, एक और नई टर्म फैक्टोरियल। भैया फैक्टोरियल की मीनिंग क्या होती है, तो देखो यार फैक्टोरियल जो है मैंने किसी नंबर के पीछे लगाया है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि भाई n जो है एक नंबर होगा। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ 5 का, अगर मैं 5 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या करना है आपको जो है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो आपको जो है 1 तक जो है सारे नंबर मल्टीप्लाई कर देने हैं। मतलब आपको जो है जिस नंबर का फैक्टोरियल करना है उस नंबर को लिखना है और बैक काउंटिंग शुरू कर देनी है 1 तक, सबको मल्टीप्लाई करते हुए। तो यहाँ पर आंसर कितना आया 120। उसी तरीके से अगर मैं आपको 3 फैक्टोरियल का एग्जाम्पल दूं तो क्या होना चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 6। तो इस तरीके से जो है ये फैक्टोरियल आपका निकलता है। अब n फैक्टोरियल हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद अपोन में आपको क्या करना है, जो यहाँ पर नीचे नंबर लिखा है उसका फैक्टोरियल माइनस n माइनस 0 का फैक्टोरियल। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो देखो n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है आपको याद कर लेनी है 1 होती है। भैया 1 कैसे आई, अभी तो आपने जो बताया उस हिसाब से करेंगे तो शायद 1 तो नहीं आएगी। तो देखो इसकी वैल्यू 1 कैसे आई, अगर मैं ये बताऊंगा तो फिर से हम जो है अपने मकसद से जो है भटक जाएंगे। आप मैथ्स में जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो बड़े ही आसानी से जो है आप वहां पर इस बात को समझ पाओगे। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, n माइनस 0 फैक्टोरियल को हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं और ये जो है कट जाएगा तो देखो आंसर आया 1। तो यानी कि NC0 की वैल्यू कितनी आई 1। इसके बाद हम बात करते हैं NC1 की। तो NC1 कैसे करना है, सेम फॉर्मूला यहां पर भी लगेगा, ये n फैक्टोरियल अपोन में नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई अपर ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर यानी कि n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो। n फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करोगे, देखो n फैक्टोरियल को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा n, फिर मैंने आपको बताया था कि भाई जो है बैक काउंटिंग शुरू करनी है। बैक काउंटिंग कैसे शुरू की थी आपने, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि भाई हर बार जो है एक एक नंबर कम करते जाओ, 5 4 फिर एक और नंबर कम करो, है ना, कब तक 1 तक। इस तरीके से ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें भी एक एक नंबर जो है वो कम करते जाएंगे। n मल्टीप्लाई में n माइनस 1, मल्टीप्लाई में n माइनस 2, मल्टीप्लाई में n माइनस 3, ऐसे ही चलता जाएगा कब तक 1 तक। ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही आनी है। n माइनस 1 का फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करोगे, देखो हम क्या लिखेंगे n माइनस 1, फिर जो है एक एक कम करते जाएंगे, n माइनस 2, n माइनस 3 और चलता जाएगा ये 1 तक। सही बात है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो है सारी टर्म्स कट रही हैं और क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ n। तो यानी कि NC1 की वैल्यू कितनी हुई n। एक और बात हमें जो है पता चली। अब मैं आपको जो है लास्ट एक और बता रहा हूं NC2 के बारे में। NC2 यहां पर जैसे आपने ये सॉल्व किया था वैसे ही फॉर्मूले लगाओ, n फैक्टोरियल अपोन में जो नीचे नंबर लिखा है उसका फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस करना है यानी कि n माइनस 2 का फैक्टोरियल। इस तरीके से जो है ये चीजें आपको करनी है। आप इसको सॉल्व करो। n फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बताया मैंने। n लिखो, एक एक नंबर कम करते जाओ, n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे ही चलता जाएगा कब तक, 1 तक। ठीक है, अपोन में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी, 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2। और n माइनस 2 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करना है, n माइनस 2 लिखो और इसके आगे के नंबर यानी कि n माइनस 3, n माइनस 4, ऐसे ही 1 तक। सही बात है। अब अगर आप देखो तो ये जो है n माइनस 2 से n माइनस 2 गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला था, n माइनस 3, तो यानी कि n माइनस 3 से n माइनस 3 कट जाएगा, n माइनस 4 से n माइनस 4 कट जाएगा। तो ऐसे ही सारे नंबर जो है वो आगे के कट जाएंगे। तो क्या बचा, n माइनस 1 अपॉन 2। ये क्या वैल्यू आई, ये आई हमारा NC2। तो एक और बात समझ में आई, NC2 की वैल्यू होती है ये। अभी जो है आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके आप NC3 की वैल्यू जो है
निकालने की कोशिश कीजिए। तो देखो NC3 की वैल्यू कितनी आती है मैं आपको बताऊंगा, पहले आप खुद सॉल्व करो। तो NC3 की वैल्यू जब आपने सॉल्व की होगी तो वो आनी चाहिए आपकी n-1 n-2 अपॉन में 6। तो ये आपका आंसर आना चाहिए 6 है ये। अगर ये आपका आंसर आया है तो आपने ठीक किया है, वरना आप इसको दोबारा से एक बार करके देखो, तब जो है आप वीडियो में आगे बढ़ना। अब इसी के बेस पर ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ये मैंने बता दिया NC0 NC1 NC2 की मीनिंग, ठीक है। और यहाँ पर XA की वैल्यू जो है हम देख लेंगे। मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कैसे जो है फॉर्मूला बनेगा। तो देखो हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम पहले सिंपल फॉर्मूला बनाएंगे ताकि हम अपनी कॉपी से मैच भी कर लें और ये चेक भी कर लें कि ये जो है मतलब काम करता है या नहीं। तो हम इसको जो है कैसे जो है सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आप इनको मैच कर सकते हो। तो देखो मैच हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला क्या कहता है ये, तो यहाँ पर आप जो है अप्लाई करो। सबसे पहले है NC0, ठीक। तो हमने लिख दिया NC0। अब हम यहाँ पे NC0 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे n था लेकिन यहाँ पे तो 2 है ना, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे 2C0 मल्टीप्लाई में x की पावर n यानी कि फर्स्ट टर्म की पावर n। तो फर्स्ट टर्म हमारा x है और n क्या है 2, तो यानी कि x की पावर 2 मल्टीप्लाई में सेकंड टर्म की पावर 0 यानी कि सेकंड टर्म हमारा क्या है y, तो यानी कि y की पावर 0, ठीक। प्लस यहाँ पे प्लस है, फिर NC1 तो यहाँ पे लगा देते हैं NC1 मतलब है 2, n मतलब 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2C1। फिर जो आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म की पावर क्या कर देंगे हमें 1 माइनस, यानी कि पहले वाले में से 1 कम कर देंगे। तो पहले पावर 2 है, अब कितनी हो जाएगी 1 पावर। और सेकंड टर्म की हम पावर क्या कर रहे हैं 1 बढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पे पावर क्या थी 0, तो अब यहाँ पे 1 हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ पे पावर 0 तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी 1। तो मैं आपको ये मिटा देता हूँ। इसके बाद थर्ड हमें क्या करना है, 2C1 के बाद क्या आएगा आपका 2C2, ठीक है। और x की पावर फिर से हम पावर क्या कर देंगे 1 और कम कर देंगे और y की पावर 1 बढ़ा देंगे। यही हमारा जो है तरीका है। इसके बाद क्या करेंगे 2C3, नहीं हमने जो है पढ़ा था कि भाई एंड क्या होता है जब NCN आ जाए, और यहाँ पे देखो आपका आ गया NCN, तो ये आपकी लास्ट टर्म थी। इसके बाद हमें इसको आगे सोल्व करना है 2C0 यानी कि ये NC0 वाला केस हो गया। तो NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि 2C0 की वैल्यू भी कितनी होगी 1 होगी। मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर मल्टीप्लाई में y की पावर 0, y की पावर 0 का मतलब 1। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। प्लस 2C1 ये वाला केस हो गया यानी कि n, ठीक है। यहाँ पे NC1 की वैल्यू n है, तो 2C1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, n तो यानी कि 2, तो आंसर भी 2। तो 2C1 की वैल्यू आ गई 2, x की पावर 1 y की पावर 1 प्लस 2C2 मैंने यहाँ पे नहीं कराया आपको NCN, तो ये जो है आप खुद निकाल के देखोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ 2C2 यानी कि NCN की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। कैसे आई आप खुद से निकाल के देखो, जैसे हमने ये सब करे हैं बाकी के, ऐसे ही आपको NCN निकाल के देखना है। ये आ गया आपका 1 मल्टीप्लाई में x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1, y का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर लिख देते हैं मल्टीप्लाई में। इसको सॉल्व करो आगे तो क्या आ रहा है x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर, और हमें पता है x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यही याद किया है। तो यानी कि ये जो है काम करता है। तो यहां से हमारा जो है फॉर्मूला एकदम सही निकल के आया है। इसी तरीके से जो है आपको होमवर्क करना है, मतलब ये जो वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद जो है आपको x प्लस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला निकालना है, इसी तरीके से जैसे हमने ये निकाला है, ठीक है। आप x माइनस वाई की होल क्यूब भी निकालना, ठीक है, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी निकाल के देखना कि ये जो है क्या आते हैं। ओके,
नेक्स्ट स्पेशल केस। तो बाइनोमियल थ्योरम का हमें स्पेशल केस पढ़ना है। स्पेशल केस जो है बड़ा ही स्पेशल है। कैसे? ये जो है फिजिक्स में जो है काफ़ी यूज होता है, क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी। तो स्पेशल केस पे आपको पढ़ना है कि भाई 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है, ठीक है, तो इसमें स्पेशल केस क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, वो मैं आपको नीचे लिखवाऊंगा। लेकिन पहले हम जो है इस फॉर्मूले के बिहाफ पे इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो क्या होना चाहिए, हमें पता है NC0, x यानी कि फर्स्ट टर्म और a यानी कि सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म 1 है, x जो है वो यहाँ पे हमारी सेकेंड टर्म है। तो NC0 1 की पावर कितनी होनी चाहिए n, x की पावर कितनी होनी चाहिए 0। ये बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद NC1 1 की पावर कितनी करूं, आपको पता है 1 कम कर दो। x की पावर कितनी करूं, आपको पता है 1 बढ़ा दो, शाबाश। उसके बाद NC2, ठीक है ना, और फिर 1 की पावर कितनी कर दूं, आपको पता है 1 घटा दो यहां से, और x की पावर कितनी कर दूं, आपको पता है 1 बढ़ा दो, तो यानी कि x की पावर 2, ठीक है। इसी की तरीके से इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक और चलो स्टेप लिख सकते हैं हम, लिख देता हूं मैं। ये होगा आपका NC3, 1 की पावर 1 और कम कर दो और x की पावर 1 और बढ़ा दो। इसी तरीके से ये जो है आगे चलता जाएगा, सही है ना। लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए, लास्ट स्टेप होगा आपका NCN, इसी की तरह प्लस 1 की पावर कितनी हो जाएगी 0 और x की पावर कितनी हो जाएगी n। ये आपका लास्ट स्टेप होना चाहिए। अब आगे देखिए, इसमें जो है स्पेशल केस ये है, मैंने बोला कि भाई इफ x इज वेरी स्मॉल देन x² x³ एंड हायर पावर, इससे भी बड़ी पावर x की पावर 4 x की पावर 5 और भी बड़ी पावर, वो क्या होगी, और भी ज्यादा छोटी होगी। भैया कैसे, हमने तो पढ़ा है कि भाई जब भी किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो नंबर बढ़ जाता है। देखो 2 का स्क्वायर करो 4 हो जाएगा, नंबर बढ़ गया। 3 का स्क्वायर करो 9 हो जाएगा, नंबर बढ़ गया। तो स्क्वायर करने से तो नंबर बढ़ता है, क्यूब करने से तो नंबर बढ़ता है। मैंने बोला नहीं, अगर नंबर बहुत छोटा हो तो स्क्वायर करने से और क्यूब करने से नंबर जो है वो बढ़ता नहीं है, वो हमेशा कम होता है। कैसे, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 0.2 का, तो देखो 0.2 का आप स्क्वायर करो तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर जो है वो 0.2 का स्क्वायर करने पे 0.04 आएगा। तो देखो यहां पर क्या हो गया, 0.2 से नंबर और कम हो गया 0.04, है ना। अगर आप क्यूब करते हो तो नंबर और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए छोटे नंबर का स्क्वायर और क्यूब करने से नंबर जो है वो घटता है, ना कि बढ़ता। अब करना क्या है, ये बात तो चलो भैया समझ में आ गई। मैंने बोला कि भाई अगर x बहुत छोटा है तो स्क्वायर क्यूब जो है और भी ज्यादा छोटी होंगी, इसीलिए हमें क्या करना है, इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में x² वाली, x³ वाली और ज्यादा बड़ी पावर वाली टर्म्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटी हैं। भैया क्यों ना ऐड करें, मैंने बोला देखो अगर मेरे पास एक नंबर है 50, अगर मैं इसमें बहुत छोटा नंबर ऐड करूं 0.001, आंसर कितना आएगा 50.001। तो क्या 50 पे कुछ असर पड़ा, नहीं ना। जैसे मैं आपको बोलूं मेरे पास 5 किलो चीनी है, अगर मैं उसमें 2-4 दाने कहीं और से उठा के चीनी के उसमें मिला दूं, तो क्या उसके वेटेज पे कुछ फर्क पड़ेगा, जो पहले 5 किलो चीनी थी, बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल जो है ये ना के बराबर जो है चीनी मैंने ऐड की थी। उसी तरीके से जो x² x³ x की पावर 4 और भी बड़ी पावर वाली जो टर्म्स हैं वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी हैं, तो इसमें ऐड करने की उनकी आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसीलिए, सो दे विल बी नेग्लेक्टेड, यानी कि उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाए। नेग्लेक्ट का मतलब है कि भाई उनको अनदेखा कर दो, उनको हटा दो, ठीक है। तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे x² x³ इन सभी टर्म्स को। तो हम यानी कि हम क्या लिखेंगे, सिर्फ इतना। तो ये नेग्लेक्ट हो जाएंगी सारी की सारी आगे की टर्म्स। तो बस मैं ये 2 टर्म्स लिखूंगा। तो ये अगर मैं 2 टर्म लिखता हूं तो NC0, तो NC0 की वैल्यू मैंने जो है आपको बताई थी, वो कितनी होती है 1, ठीक है। मल्टीप्लाई में 1 की पावर n, 1 की पावर कुछ भी हो वो भी 1 होता है, x की पावर 0, किसी की पावर 0 हो वो भी 1 होता है, प्लस में NC1 की
NC1 का हमने जब आंसर निकाला था तो वो आया था हमारा n, ठीक है। 1 की पावर n-1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, और मल्टीप्लाई में x, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस nx, और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका 1 प्लस x की पावर m। तो यानी कि यहाँ पर देखो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है कि भाई अगर हमारे पास 1 प्लस x की पावर n है तो हमारा आंसर जो है वो कितना आने वाला है 1 प्लस nx। तो देखो हम इसको बोलते कैसे हैं, जब हम आगे फिजिक्स में जब हम इसको यूज करते हैं तब हम इसको ऐसे बोलते हैं कि भाई जो आपका पावर है, आपकी पावर जो है वो सेकंड टर्म के आगे आ जाएगी, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है x छोटा होना चाहिए। इसी के एप्लीकेशन पे मैं जो है आपको एक दो सवाल करके दिखाता हूं। तो पहला सवाल है आपका, यहां पर लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो एग्जाम्पल है आपका 1.02 की पावर 6, ये जो है आपको सॉल्व करना है। तो 1.02 की पावर 6 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसकी हेल्प से, बाइनोमियल की हेल्प से। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 0.02, ठीक है, इसकी पावर 6 है, ठीक है। तो देखो कंडीशन जो है वो मैच हो रही है, कैसे 1 प्लस में समथिंग कुछ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है बाइनोमियल लगा देंगे। बाइनोमियल कहता है कि भाई पावर सेकंड डिजिट के यानी कि सेकंड टर्म के आगे जो है आप लगा सकते हो। तो 6 मल्टीप्लाई 0.02, तो आंसर कितना आएगा 1 प्लस, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 0.12, है ना। तो आंसर आया आपका 1.12, ये जो है आपका आंसर होगा। इसको आप सॉल्व भी करके देखोगे कैलकुलेटर से भी, तो भी इतना ही आंसर आएगा अप्रोक्स में। अगला जो एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल 2 एक और करा देता हूं। एग्जाम्पल 2 है 1001 की पावर 1/3। अब इसको जो है आपको कैसे सॉल्व करना है, एक बार जो है आपको खुद से सॉल्व करके देखना है इसको, ठीक है। एक बार ट्राई करो, नहीं होता तो मैं जो है आपको करा देता हूं। देखो इसको जो है सबसे पहले हम कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं 1000 प्लस में 1 की होल पावर 1/3 लिख सकते हैं, वेरी गुड। उसके बाद जो है मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं यहां पर 1000 की पावर 1/3 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर आपका बचेगा 1 प्लस 0.001 होल पावर 1/3। कैसे अगर मैं इसको देखो सॉल्व करके देखूं, हमें पता है भाई पावर जब सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब बेस आप मल्टीप्लाई करके देखो तो देखो ऊपर वाला जो है ये स्टेप जो है वापस आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, अभी आप इसमें जो है बाइनोमियल लगा सकते हो। 1000 की क्यूब क्या होती है, 10 होती है, आपको पता है। और यहाँ पर देखो ये बाइनोमियल की कंडीशन हो गई, यहाँ पे आप बाइनोमियल लगा सकते हो। 1 प्लस 0.001 के आगे जो है पावर लग जाएगी यानी कि 1/3, ठीक है। और आंसर क्या आएगा आपका, इसको जब आप सोल्व करोगे तो 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.0003 और इसको 1.0003, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 10.003। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अपना ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और जो है नए फॉर्मूले जो है आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री के कराऊंगा, जो कि आपके 11th में जो है और 12th में फिजिक्स में यूज होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको जो है कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो इसको जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि भाई जो है आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ जो है आपको अगर आपकी कुछ फीडबैक मुझे देनी हो तो आप प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।